नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कलम अकेडमी गुना के इस यूट्यूब मंच पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज बताने वाला हूं मैं कि हमारे गणितज्ञ श्री धराचार्य जी ने किस प्रकार सूत्र विधि के फॉर्मूले का उत्पादन किया, कैसे उसकी उत्पत्ति की, किस तरह की उसमें मेथड लगाई, क्या क्या उन्होंने सोचा होगा उसके बारे में, इन सब की चर्चा मैं करने वाला हूँ। श्री धराचार्य ने भाई हमारा एक समीकरण होता है जिसे बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। हमारा एक समीकरण होता है जिसे बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्री धराचार्य ने एक सूत्र को बनाया, जो कि सूत्र आपका ये था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम लोगों ने नाम दिया सूत्र विधि, और ये हमें क्लास 10th में बहुत पढ़ाया जाता है। लेकिन आज बात करने वाला हूं मैं इसमें कि ये फॉर्मूला जो दिया है श्री धराचार्य ने, इसको बनाया कैसे होगा उनने। तो बड़े ध्यान से देखिए भाई, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो पक्का शेयर करिए, लास्ट तक बने रहो, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और लास्ट में आपको द्विघात समीकरण को हल करने का आपको एक नया तरीका सिखा के जाऊंगा भाई मैं, तो इसलिए लास्ट तक बने रहना। अगर आपको समीकरण हल करना सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, तो लास्ट तक बन रहना मेरे साथ, ठीक है। बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो, पहली बात तो श्री धराचार्य जो थे वो हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने देखो भाई क्या सोचा कि भाई एक द्विघात समीकरण है, मान लो ये समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उन्होंने सोचा कि एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उन्होंने सोचा कि मैं इस समीकरण को इस टाइप के फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, मैं इस समीकरण को इस टाइप के फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर लूंगा। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूले में दो बार स्क्वायर लगा है, एक बार a स्क्वायर, एक बार क्या है b स्क्वायर है, मतलब कि दो संख्याओं के स्क्वायर आपके पास होना चाहिए। तो उनने क्या दिमाग लगाया वो देखो ध्यान से। तो श्री धराचार्य जो है उनने क्या सोचा कि मेरा एक समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात समीकरण है। उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ x का स्क्वायर तो है लेकिन a का स्क्वायर है क्या, a का स्क्वायर है क्या। तो उन्होंने सोचा पहले a का स्क्वायर बना लूं। पहले किसका बनाऊं भाई, a का स्क्वायर बना लूं। तो उनने सोचा पहले यहाँ मैं a का स्क्वायर बना लूं। तो उनने यहाँ a का स्क्वायर बनाया, तो यहाँ किसका इंटू किया उनने, पूरे में a का इंटू किया। किसका इंटू किया भाई, a का। क्लियर मेरी बात करनी, किसका इंटू किया, a का। फिर आगे की बात समझो भाई, आगे की बात समझो। यहाँ फॉर्मूला आपका 2ab भी होता है, क्या होता है आपका 2ab। तो उन्होंने सोचा भाई 2 है तो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो उनने इंटू अकेला a का नहीं किया, उनने इंटू यहाँ किसका किया, 4a का किया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों में 4a का इंटू कर लिया। उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों में किसका इंटू कर लिया, 4a का इंटू कर लिया। यहां भी किसका इंटू किया, 4a का। ओके साथियों, बात समझ में आई सबको मेरी। अब देखो ऐसे उनने 4a का इंटू किया तो यहां क्या बना आपका 4, a का इंटू a में क्या बना a स्क्वायर और क्या बना x स्क्वायर। फिर इसका इंटू इसमें तो 4a b और साथ में क्या आएगा x, और भाई इसका इंटू इसमें तो क्या बना 4ac, और सामने क्या आएगा 0 का इंटू 4a में तो क्या बन जाएगा आपका 0। ठीक है, तो भाई उनने पहली कंडीशन कर ली कि एक संख्या का भाई स्क्वायर तो आ रहा है। क्यों भाई, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, a स्क्वायर है और x स्क्वायर है। अब उनने कहा एक नंबर और ढूंढू भाई जो किसी का स्क्वायर होता होगा, और यहाँ भाई कोई नंबर नहीं किसी का स्क्वायर होता भाई। तो उनने क्या किया, उनने एक स्कीम लगाई। उनने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूं कि दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ लेता हूं। भाई दोनों पक्षों में क्या जोड़ लेता हूं, b स्क्वायर जोड़ लेता हूं। क्लियर, b स्क्वायर जोड़ूंगा भाई तो ये a स्क्वायर वाला यहां पे, और ये क्या बन जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो उन्होंने b स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ लिया। अब देखो, अब इसको उन्होंने क्या लिखा, तो ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा उन्होंने, b स्क्वायर। फिर लिखा उन्होंने 4ab और ये आपका 4ac ऐसा का ऐसा, और सामने आ गया 0 प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा ओनली b स्क्वायर। सबको मेरी बात क्लियर है, ओके, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे सुनो, अगर आप इन तीनों फंक्शन को एक साथ देखो, इन तीनों को एक साथ देखो तो ये बनेगा आपका 2ax और प्लस b।
का बन जाएगा ये होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा आपका 4ac बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। सबको बात मेरी क्लियर है। फिर उनने इस फंक्शन को बराबर के वहां ले गए, तो ऐसे क्या बना आपका, तो हमारा क्या बनेगा भाई, इस फंक्शन को बराबर के उधर लेगा, तो क्या बना आपका 2ax प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे की बात सुनो भाई, आप सबको पता है अगर यहां से स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा रूट, तो क्या बनेगा 2ax प्लस बी बराबर क्या होगा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप सबको पता है भाई कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो उसके आगे दो साइन आते हैं, एक आता है प्लस का और एक किसका आता है माइनस का, तो क्या होगा आपका प्लस माइनस। ओके भाई, अब ये बी भी वहां चला गया भाई, तो 2ax ये प्लस का उधर आया किसका हो जाएगा माइनस का, ये बनेगा प्लस माइनस और ये बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको बात मेरी क्लियर है। आपको पता है ये 2a कहां जाएगा बटे में, तो ये मैं यहां बता दूं ऊपर भाई, यहां बताता हूं ऊपर देखो, तो आपको पता है तो x का वैल्यू अब क्या बनेगा, तो अब बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आएगा आपका 2a। और इस प्रकार श्रीधराचार्य ने एक समीकरण आपको, एक फॉर्मूला आपको बनाकर दे दिया कि अब इस फॉर्मूले के अंदर आप abc के मान रखो और आपका x का मान निकल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा तो अब मैं इसी तरीके से आपको दो जो द्विघात समीकरण है उनको हल करके बताता हूं। बड़े ध्यान समझो भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहीं जाएगा सीधा, यहां से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, सीधा दिमाग के अंदर जाएगा, घर कर जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, बस लास्ट तक बने रहो मेरे साथ, दिमाग में घुस ही जाएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से, अब जैसे ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, देखो आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, होता है कि नहीं होता। अब धराचार्य ने क्या किया था, तो उनने पहले 4a का इंटू किया, किसका इंटू किया 4a का, क्लियर है, किसका इंटू किया 4a का। तो भाई ये समीकरण है ना, इसमें हम किसका इंटू करेंगे 4a का, लेकिन यहां a का मान कितना है 1, b का मान कितना है भैया, तो b का मान कितना है 6, ओके, और c का मान हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है a और b से। तो किसका इंटू करेंगे भाई 4a का, अगर यहाँ 4a का इंटू कर लो भाई, किसका इंटू कर लो 4a का, तो भाई 4a का मान कितना है, तो इंटू किसका होना है ओनली 4 का होना है, तो पूरे में 4 का इंटू कर लो, क्या बनेगा 4x स्क्वायर 4 6 24 x प्लस 7 बराबर 0। अब धराचार्य ने क्या किया था, दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ा था, तो भाई उनने क्या किया 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। बेटा b का मान कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यहां भी जोड़ लिया उनने, और b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, क्लियर है कि नहीं। ओके, अब देखो इसको और इसको मिलाकर धराचार्य ने बोला भाई ये बन रहा है 2x का होल स्क्वायर, बेटा लाल ये किसका बन रहा है भाई 6 का स्क्वायर, और ये बन रहा है 24x, और 7 वहां ले गए तो 36 माइनस 7। सबको मेरी बात क्लियर है। अब क्या हुआ भाई, धराचार्य ने क्या किया, उन्होंने बोला ये सब मिलाकर बनाएंगे 2x प्लस 6 का क्या बन जाएगा, 2x प्लस 6 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, 2x प्लस 6 का क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, 2x प्लस 6 का क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, और सामने क्या है 36 में क्या बचेगा आपका 29, हटा स्क्वायर सामने क्या लग जाएगा रूट। ओके भाई, तो रूट के अंदर क्या आएगा, तो प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा 29। ओके भाई, अब एक बार उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2x बराबर, ये बनेगा आपका प्लस माइनस रूट के अंदर 29, ये प्लस का वाला किसका हो जाएगा माइनस का, क्लियर। तो x का वैल्यू क्या बनेगा प्लस माइनस रूट के अंदर 29 माइनस 6 और बटे में कितना आएगा आपका 2। धराचार्य ने आपको इस प्रकार ये समझा दिया कि आप द्विघात समीकरण को ऐसे हल कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है जिसका आप मुझे आंसर देंगे भाई कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका आंसर कैसे आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, तरीका आपको कैसा लगा, कंसेप्ट आपको कैसा लगा, वीडियो में पक्का बताइएगा भाई। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, चीज़ों को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और इतना शेयर करें भाई ये कंटेंट सबके पास आपका पहुंच जाए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।